दोस्तों नमस्कार। स्टडी फॉर बिहार सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी व्यूवर्स को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज से हम लोग मध्यकालीन इतिहास की पुस्तक जो एस.के. पांडे द्वारा लिखी गई है उसकी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आशा है आपको यह सीरीज पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एस.के. पांडे पुस्तक से मध्यकालीन इतिहास। अध्याय 2 का शीर्षक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सर्वप्रथम इसमें ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बताया गया है कि ऐतिहासिक स्रोत किसे कहते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले साधनों को ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत प्रमुख रूप से आते हैं। अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन की बात करें तो इसके लिए सबसे अधिक मौलिक स्रोत साहित्यिक स्रोत है। इस काल में विभिन्न प्रकार की रचनाएं उपलब्ध हैं और उन सभी प्रकार की रचनाओं में शासकों की जीवनियाँ, प्रशासन संबंधी रचनाएं, साहित्यिक कृतियाँ व यात्राओं के वृत्तांत प्रमुख हैं। प्राचीन काल में अगर क्रमबद्ध इतिहास लिखने की परंपरा की बात करें तो उस समय यह परंपरा विकसित नहीं हुई थी, लेकिन भारत में इसे विकसित करने का श्रेय तुर्क और मुगलों को प्राप्त है। अगर पूर्व इस्लाम काल में की बात करें तो उसमें अरबों के बीच वंशावलियाँ लिखने की परंपरा विकसित थी, जिन्हें अंसाब कहा जाता था। अरबों ने यस्मा उल रिजाल नामक एक नई श्रेणी की रचनाएं भी प्रस्तुत की, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में संक्षिप्त जीवन वृत्तांत संकलित था। सीरत हजरत मोहम्मद की जीवनियों का संकलन है। युद्धों के वृत्तांत को मगाजी के रूप में संकलित किया गया। तबकात सामान्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें विभिन्न समुदायों के संबंध में ऐतिहासिक जानकारी प्रस्तुत की गई। अगर प्रशस्तियों की बात करें तो मध्यकालीन प्रशस्तियों के लिए मनाकिब एवं फजायल नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए प्रमुख स्रोत बहुत सारे पुस्तक हैं। उन्हीं पुस्तकों में से यहाँ पर कुछ पुस्तकों की चर्चा की गई है। सर्वप्रथम इसमें चचनामा का जिक्र किया गया है। इसमें अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में यह एक प्रामाणिक स्रोत है। एक अज्ञात लेखक द्वारा यह अरबी भाषा में लिखा गया। बाद में अबू बकर कूफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय में इसका फारसी अनुवाद किया। चचनामा में यह वर्णन मिलता है कि सिंध के सफल अभियान के तत्काल बाद खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया था। दूसरी पुस्तक है तहकीके हिंद, जिसे किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है। इसकी रचना अल-बरूनी ने अरबी भाषा में की थी। सर्वप्रथम सचाऊ ने इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन नाम से किया है। हिंदी भाषा में इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। यह रचना मुख्य रूप से 1017 से 1030 ईस्वी के बीच भारतीय जीवन के अध्ययन एवं निरीक्षण पर आधारित है। इसमें 80 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में अल-बरूनी ने महमूद गजनवी के समय
के भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक स्थितियों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है।